जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक 2024 और 25 के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक से जितने प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मई 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन सती। कौन? मदन मोहन सती। दोस्तों मई 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित आई.एम. नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपी चंद हिंडुया। कौन? गोपी चंद हिंडुया। दोस्तों मई 2025 में प्रकाशित आई.एम. नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रकाशित दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों फरवरी 2025 में प्रकाशित दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अरुण शौरी। कौन? अरुण शौरी। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान के, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित आई हैव ए स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आर अश्विन। कौन? आर अश्विन। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित आई हैव ए स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रकाशित आर्बिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंता हार्वे। कौन? सामंता हार्वे। दोस्तों वर्ष 2024 में प्रकाशित आर्बिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित कौन देश को वासी वेणु की डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यबाला। कौन? सूर्यबाला जी। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित कौन देश को वासी वेणु की डायरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 में प्रकाशित रतन टाटा ए माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, थॉमस मैथ्यू। कौन? थॉमस मैथ्यू। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित रतन टाटा ए माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 में प्रकाशित इकहोर अस्वस्थामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, चमन अरोड़ा। कौन? चमन अरोड़ा। दोस्तों वर्ष 2024 में प्रकाशित इकहोर अस्वस्थामा नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रकाशित स्पिरिट नाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रीन क्रे। कौन? स्ट्रीन क्रे। दोस्तों वर्ष 2024 में प्रकाशित स्पिरिट नाइट नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कुलदीप गुप्ता। कौन? कुलदीप गुप्ता। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित द वर्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पंकज मिश्रा। कौन? पंकज मिश्रा। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित द वर्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के, अभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2025 में प्रकाशित इंडियन रेन एशियंस मोदी डिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। कौन? डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। दोस्तों वर्ष 2025 में प्रकाशित इंडियन रेन एशियंस मोदी डिकेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न,
माय वी लव्ड लाइफ, कौन? माय वी लव्ड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ कुमार। कौन? अमिताभ कुमार दोस्तों माय वी लव्ड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रकाशित विटनेस आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक दोस्तों वर्ष 2024 में प्रकाशित विटनेस आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरग्रेनस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम संवत। कौन? विक्रम संवत दोस्तों टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरग्रेनस नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडवाल। कौन? डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडवाल दोस्तों माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड द हिग्स बोसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिक कोटवाल। कौन? मणिक कोटवाल दोस्तों बियॉन्ड द हिग्स बोसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डॉक्टर दिनेश सहारा। कौन? डॉक्टर दिनेश सहारा दोस्तों दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि अशोक चौधरी और संभावी चौधरी। कौन? अशोक चौधरी और संभावी चौधरी दोस्तों दोनों क्या हैं? बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि श्रवणा बरुआ और सौम्या अवस्थी। कौन कौन? श्रवणा बरुआ और सौम्या अवस्थी दोस्तों इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, काल ऑफ द गिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिमल नाथवानी। कौन? परिमल नाथवानी दोस्तों काल ऑफ द गिर नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोटबाया राजपक्षे। कौन? गोटबाया राजपक्षे दोस्तों द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्टेड की गई कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक हार्टलैम्प के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बानो मुश्ताक। कौन? बानो मुश्ताक दोस्तों हार्टलैम्प नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, द ग्रेट ट्रांसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव चोपड़ा। कौन? संजीव चोपड़ा दोस्तों द ग्रेट ट्रांसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि देवेंद्र कुमार शर्मा और अरुण सिंघल, ये दोनों दोस्तों रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी.एस. रमन। कौन? पी.एस. रमन दोस्तों लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरी, कौन सा पुस्तक? लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमिता गोखले। कौन? नमिता गोखले दोस्तों लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रकाशित मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि एरोल डी क्रूज और के अरमुगम। कौन? एरोल डी क्रूज और के अरमुगम दोस्तों क्या हैं? मार्च ऑफ द ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरजीत सिंह दुलत। कौन? अमरजीत सिंह दुलत दोस्तों द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
फली एस नरीमन, कौन? फली एस नरीमन दोस्तों बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, केयरलेस पीपल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सराह ब्यान विलियम्स। कौन? सराह ब्यान विलियम्स दोस्तों केयरलेस पीपल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण शौरी। कौन? अरुण शौरी दोस्तों द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ द इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। कौन? रामचंद्र गुहा दोस्तों स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ द इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यम के रंजीत सिंह। कौन? यम के रंजीत सिंह दोस्तों माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीम सिंह। कौन? भीम सिंह दोस्तों भारत की 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष पांडे। कौन? पीयूष पांडे दोस्तों मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है दोस्तों, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पना किलावाला। कौन? अल्पना किलावाला दोस्तों ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सोर्स कोड माय बिगिनिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल गेट्स। कौन? बिल गेट्स दोस्तों सोर्स कोड माय बिगिनिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, ए लाइफ इन द शैडोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एस दुलत। कौन? ए एस दुलत दोस्तों ए लाइफ इन द शैडोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हैप्पी प्लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमिली हेनरी। कौन? एमिली हेनरी दोस्तों हैप्पी प्लेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स्पेयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंस हैरी। कौन? प्रिंस हैरी दोस्तों स्पेयर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। कौन? सलमान रुश्दी दोस्तों विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखें, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, होम कमिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केट मार्टन। कौन? केट मार्टन दोस्तों होम कमिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू। कौन सा पुस्तक? मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप साहू। कौन? संदीप साहू दोस्तों मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी दोस्तों लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, पागलखाना जो एक उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान चतुर्वेदी। कौन? ज्ञान चतुर्वेदी दोस्तों पागलखाना जो एक उपन्यास है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्विंकल खन्ना। कौन? ट्विंकल खन्ना दोस्तों वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न, यादें यादें और यादें नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? यादें यादें और यादें नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पा भारती। कौन? पुष्पा भारती दोस्तों यादें यादें और यादें नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कश्मीर ट्रेवल्स इन द पैराडाइज ऑन द अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रमेश भट्टाचार्य। कौन? रमेश भट्टाचार्य दोस्तों कश्मीर ट्रेवल्स इन द पैराडाइज ऑन द अर्थ नामक पुस्तक के लेखक हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, 12th फेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुराग पाठक। कौन? अनुराग पाठक दोस्तों 12th फेल नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, इंडियाज मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन कुमार। कौन? मोहन कुमार दोस्तों इंडियाज मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कौन सा पुस्तक? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दोस्तों 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा। कौन कौन? रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा दोस्तों G20 अगला प्रश्न दोस्तों, G20 ऑफ द अगला प्रश्न दोस्तों, 20 ईयर्स ऑफ द G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा, ये दोनों दोस्तों 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, G20 @ 2023 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, वी श्रीनिवासन। कौन? वी श्रीनिवासन दोस्तों G20 @ 2023 नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नंदिनी दास। कौन? नंदिनी दास दोस्तों कोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है, इजराइल वार डायरी कौन सा पुस्तक? इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विशाल पांडे। कौन? विशाल पांडे दोस्तों इजराइल वार डायरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नेशन कॉलिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सोनल गोयल। कौन? सोनल गोयल दोस्तों नेशन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुझे पहचानो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव। कौन? संजीव दोस्तों मुझे पहचानो नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा कौन सी पुस्तक? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय दोस्तों जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइफ ऑन मार्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नमिता गोखले। कौन? नमिता गोखले दोस्तों लाइफ ऑन मार्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, जिसे हम शॉर्ट में PMO कहते हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, हिमांशु राय। कौन? हिमांशु राय दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट कौन सा पुस्तक? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अरुण शौरी। कौन? अरुण शौरी दोस्तों द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।